नमस्कार दोस्तों। आज का जो हमारा टॉपिक है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी। जी हाँ, मैं सभी को बता दूं कि एमपीपीएससी प्रीलिम्स की सारी यूनिट्स को हम एमसीक्यू से कंप्लीट कर रहे हैं। इससे पहले हमने यूनिट 2, यूनिट 5 और अब हमारा जो यूनिट चल रहा है यूनिट 9, इसमें हम सभी प्रश्नों को अच्छे से एमसीक्यू से हल कर रहे हैं। आज का टॉपिक है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। जी हाँ, आप सभी जानते हैं कि सभी क्षेत्र में स्वास्थ्य, चिकित्सा या शिक्षा या मनोरंजन के क्षेत्र, सभी क्षेत्र में जो है प्रमुख रूप से एआई अपना विस्तार कर रहा है और यह कहीं ना कहीं नौकरी को भी रिप्लेस करके अपनी स्थिति मजबूत कर रहा है। तो इन्हीं सारे प्रश्नों पर, इसी टॉपिक पर पूरे विस्तार से एमसीक्यू हैं। पहले मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, फिर अपन जो है अपने एमसीक्यू स्टार्ट करते हैं। उससे पहले आप सभी का स्वागत है विजन एमपीपीएससी पर। मैं हूं शेखर और आप सभी पूरा वीडियो एंड तक देखिएगा। जो भी साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सारी प्लेलिस्ट बना दी, सभी वीडियो देख लें। पहले मैं आपको सिलेबस दिखाऊंगा, आप सिलेबस देखो, फिर एमसीक्यू सॉल्व करते हैं। जैसा कि हर बार की तरह दोस्त, हम जिस भी टॉपिक को पढ़ते हैं उससे पहले सिलेबस को देखते हैं। तो सिलेबस आप देखो, सिलेबस है यूनिट 9। आपने सभी ने जो एमपीपीएससी का सिलेबस होगा उन सभी सिलेबस को अच्छे से पढ़ के, सारी यूनिट यानी 10 यूनिट है, उन यूनिट को अच्छे से पढ़ के उन्हीं के आधार पर, उन्हीं सिलेबस के आधार पर आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। जैसा कि यूनिट 9 आप सभी देख सकते हैं। यूनिट 9 क्या है? सूचना एवं संचार प्रौद्योगिकी। इसके सारे वीडियो बन रहे हैं। इससे पहले जो है हमने कंप्यूटर का आधारभूत ज्ञान, इसका एक वीडियो डाला है, अच्छे से इसको बात की है, इसको सारे देख लें। इसके बाद हमने इलेक्ट्रॉनिक्स का एक वीडियो डाला है, इस पर भी अच्छे से बात की, इन सभी प्रश्नों को एमसीक्यू से हल किया है, तो वो भी देख लें। इसके बाद हमने सूचना संचार प्रौद्योगिकी, इसका भी एक वीडियो बनाया है दोस्त, तो इसको भी देख लें। इसके बाद हमने रोबोटिक्स का एक वीडियो, पिछला जो हमारा वीडियो था रोबोटिक्स का, इस पर हमने पूरे अच्छे से प्रश्नों पर बात की है। आज जो हमारा टॉपिक है एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंसी, एआई का पूरा वीडियो है और इसी पर आज जो हम पूरी चर्चा करने वाले हैं कि कैसे कैसे प्रश्न इससे पूछे जा सकते हैं, क्या क्या प्रश्न पूछे गए हैं और किन प्रश्नों को पूछने की संभावना है, और एआई वर्तमान में कितनी स्पीड से चल रहा है आप सभी जानते हैं। और उसी प्रश्नों पर अच्छे से बात करेंगे। तो आप एमसीक्यू की ओर चलो, क्या एमसीक्यू हमारे हैं उस पर अपन अच्छे से बात कर लेते हैं दोस्त। तो पहले प्रश्न से शुरुआत करते हैं दोस्त। पहले प्रश्न को बढ़िया से पढ़ना है, ऑप्शन को समझना है, उसके बाद आपको जो ठीक लगे दोस्त वो आंसर करना है। पहला प्रश्न क्या है अपना? फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आधारित है, पहला प्रश्न है। ऑप्शन ए क्या है? मजबूत एआई। ऑप्शन बी है संकीर्ण एआई। सी क्या है दोस्त? संक्रमण एआई। और डी है क्या? प्रायोगिक एआई। तो निम्न में से चार ऑप्शन है, इसके आधार पर बताओ कि फेस रिकॉग्नाइजेशन सिस्टम आधारित कौन सा एआई है। तो दोस्त इसका जो आंसर है ऑप्शन नंबर डी है दोस्त, है ना। क्या है? प्रायोगिक एआई। यानी कहीं ना कहीं फेस रिकॉग्निशन आप देख रहे हैं, चाहे मोबाइल हो, चाहे किसी भी क्षेत्र में, मोबाइल हुआ, कंप्यूटर हुआ, कहीं ना कहीं फेस रिकॉग्निशन या बड़ी संस्थाओं में ये सिस्टम चालू हो गया और इसका प्रयोग जो है प्रमुख रूप से प्रायोगिक इकाई का आधार है। अगला देखो आप, दूसरा प्रश्न क्या है? एनएलपी। एनएलपी का क्या फुल फॉर्म है दोस्त? तो नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसर, है ना। नेचुरल नेचुरल लैंग्वेज 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 प्रोसेसिंग, है ना। ये आपको ध्यान रखना दोस्त, क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। अब इसका क्या क्षेत्र है आपको बताना। ऑप्शन आप देख लीजिए, ऑप्शन क्या है दोस्त? ऑप्शन ए है कंप्यूटर साइंस, ऑप्शन बी है एआई, ऑप्शन सी है लिग्योनास्टिक और लिग्योनास्टिक, और सी डी है उपरोक्त सभी। बताओ दोस्त क्या इसका सही आंसर होगा। तो एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, जो प्रमुख रूप से इन भैया चारों ही यानी कंप्यूटर साइंस, एआई और लिंग्विस्टिक, तीनों ही में प्रमुख रूप से नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग यानी प्राकृतिक भाषा प्रोसेसिंग के माध्यम से इन तीनों ही चीज़ों में इसका उपयोग होता है। अगला प्रश्न देखो दोस्त, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग है, क्या अनुप्रयोग है दोस्त? आप सभी जानते हैं कि ऑप्शन ए है विशेषज्ञ प्रणाली, बी है गेमिंग में होता है, सी बिजनेस सिस्टम में, या फिर उपरोक्त सभी में। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग किस क्षेत्र में होता है आपको बताना है। तो आप सभी जानते हैं कि एआई अभी वर्तमान रूप में हर क्षेत्र में विस्तार कर रहा है अपना स्पीड से। और अभी जो वर्तमान रूप में सबसे बड़ी समस्या, जो सबसे बड़ी चिंता भी हो सकती है कि एआई क्या नौकरी रिप्लेस कर सकता है, तो दोस्त कर रहा है।
आप मानो या ना मानो एआई कर रहा है, लेकिन मैं आपको एक ही चीज़ बताता हूँ, अगर आपको अपनी जॉब, चाहे आप किसी फील्ड में काम कर रहे हो, तैयारी भी कर रहे हो, साथ में अगर आप काम भी कर रहे हो, तो आपको समय के साथ अपडेट होना है, साथ में एआई टूलों के साथ अपने आप को परिपूर्ण कर लेना है। चाहे आप किसी भी फील्ड में काम कर रहे हो, तो आपको बस एक ही है कि अपनी इंटेलिजेंसी साथ में एआई के सहयोग से अपने आप को पावरफुल बनाना है दोस्त, है ना। तो एआई प्लस तुम दोनों ही मिलकर आप एक अच्छा रेवोल्यूशन बना सकते हो, रेवोल्यूशन ला सकते हो। इसीलिए अपने को अपडेट रहना है, अपने को अपने ऊपर काम करना है। तो अगर आप में क्वालिटी रहेगी तो आप कहीं भी रिप्लेस नहीं हो पाएंगे दोस्त, एआई तो बहुत दूर की बात। इसलिए ऑप्शन आपने देख लिया, ऑप्शन के बाद आप इसका आंसर बताओ दोस्त, क्या आंसर होगा। तो अनुप्रयोग में भाई सभी है ना, तो दोस्त ये जो प्रमुख रूप से आंसर इसका उपरोक्त सभी। अगला देखो दोस्त, एक विशेषज्ञ, प्रश्न 4 है, एक विशेषज्ञ प्रणाली घटक है। ऑप्शन ए क्या है, ज्ञान आधारित है, अनुमान आधारित है, अनुमान इंजन है, या फिर यूसीआई इंटरफेस है, और उपरोक्त सभी। एआई में एक विशेषज्ञ प्रणाली घटक क्या है दोस्त, बताना है। तो आंसर जो इसका उपरोक्त सभी है ना, तो सभी में प्रमुख रूप से एआई का विशेषज्ञ प्रणाली घटक है। अगला देखो, कार्य पर्यावरण में पीस के बारे में क्या है, मतलब पीस का फुल फॉर्म आपने, एआई में पीस है शब्द, एक टर्मिनोलॉजी है, इसका उपयोग किधर होता है। आपको ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन खुद से पढ़िए और फिर आंसर टिक करिए, मैं नहीं बोल रहा हूँ दोस्त, है ना। क्या इसका आंसर होगा बताना है। तो इसका जो आंसर है दोस्त, आंसर इसमें से उपरोक्त में से कोई नहीं है, यानी इसमें जो है प्रमुख रूप से तीन चीज़ें आती हैं। कौन कौन सी, पर्यावरण, एक्यूटर्स और सेंसर, ये प्रमुख रूप से तीन चीज़ें पीस में आती हैं। बाकी इसमें जो है चार चार चीज़ें हैं, ये प्रमुख रूप से इसका भाग नहीं है। अगला देखो दोस्त, वेब क्रॉलर एक उदाहरण है, किसका है, बुद्धिमान एजेंट का। ऑप्शन ए है, बी है समस्या समाधान एजेंट का, सी है सरल रिप्लेक्स एजेंट का, और डी है मॉडल आधारित एजेंट का। तो वेब क्रॉलर एक उदाहरण है, किसका आपको बताना है दोस्त। तो देखिए, हर जो एआई से जितने भी प्रश्न अपन बना रहे हैं, वो प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण है दोस्त। आपकी एग्जाम चाहे इससे एआई से कहीं भी जिससे भी एग्जाम में प्रश्न पूछे जाएंगे, वो आपको बनेंगे, मैं ऐसी आपको आश्वासन दे सकता हूँ यहाँ से, है ना। बाकी अगर आपकी किस्मत खराब होगी तो बात अलग है, बाकी अगर इनसे संबंधित प्रश्न बना तो इन्हीं को जोड़कर प्रश्न बनाएगा दोस्त, वो आपको बनेगा, है ना। आंसर क्या है इसका, आंसर है बुद्धिमान एजेंट, है ना, ऑप्शन नंबर ए। तो वेब क्रॉलर एक उदाहरण है किसका, बुद्धिमान या एआई एजेंट का। अगला देखो, ऑप्शन प्रश्न 7 है, कृत्रिम बुद्धि में ज्ञान को किस रूप से प्रदर्शित किया जाता है दोस्त, बताना है आपको। ऑप्शन ए है विधेय तर्क, बी है मूल तर्क, सी है यौगिक तर्क, और डी है मशीन तर्क। तो कृत्रिम बुद्धि में ज्ञान को किस रूप में प्रदर्शित किया जाता है आपको बताना है। ऑप्शन ए है 1 और 2 दोनों, बी है केवल 2, सी है 2 और 3 दोनों, और डी है 4। बताओ दोस्त, क्या ऑप्शन होगा सही आंसर। और बताओ भैया, सभी बताओ, कमेंट करें कैसी तैयारी तुम्हारी चल रही है, और बढ़िया से आप अच्छे से टेस्ट सीरीज लगा रहे हो, नंबर कितने आ रहे हैं तुम्हारे, कमेंट में बताना। आज आज सभी कमेंट में बताओ दोस्त, कितने नंबर तुम्हारे टेस्ट सीरीज में आ रहे हैं। एग्जाम बहुत नज़दीक है, कितने नंबर आ रहे हैं मैं आपको फिर बताऊंगा कि क्या तुम्हारी पॉसिबिलिटी है या नहीं, है ना। तो सभी साथी बताएंगे क्या है, और आंसर इसका जो है 1 और 2 दोनों, यानी ऑप्शन नंबर ए, यानी विधेय तर्क और मूल तर्क प्रमुख रूप से इसके कृत्रिम बुद्धिमत्ता के ज्ञान के किस रूप में प्रदर्शित होता है। तो विधेय तर्क और मूल तर्क। अगला देखो आप, के ई ई किसका उत्पाद है। ऑप्शन ए है टेक्नोलॉजी इंटेलिकॉर्पन, सी है टेक्सोस इंस्ट्रूमेंट्स, और डी है टेक नॉलेज। तो भैया ये पहले तो के ई का फुल फॉर्म जानो क्या है। तो ये है दोस्त नॉलेज, नॉलेज, एक सेकेंड थोड़ा सा यहाँ सही कर लूँ मैं एक बार। इसका जो फुल फॉर्म है दोस्त, नॉलेज इंजीनियरिंग, नॉलेज इंजीनियरिंग एनवायरमेंट, एनवायरमेंट, है ना दोस्त। तो नॉलेज इंजीनियरिंग और एनवायरमेंट, ये प्रमुख रूप से इसका फुल फॉर्म है। वहीं इसमें आंसर किसका, मतलब नॉलेज इंजीनियरिंग एनवायरमेंट किसका उत्पाद है, निम्न ऑप्शन में से बताना है। ऑप्शन आपने देख ली, तो इसका आंसर जो है इंटेली कॉर्प, ये ऑप्शन नंबर बी, है ना। तो इंटेली कॉर्प जो है नॉलेज इंजीनियरिंग एनवायरमेंट का पूरा फुल फॉर्म है। अगला देखो दोस्त, एआई में फ्रेम क्या है, फ्रेम क्या है दोस्त एआई में बताना आपको। ऑप्शन ए है डेटा प्रकार, बी है डेटा संरचना, सी है डेटा ज्ञान को प्रतिनिधित्व करने का एक
तरीका, और डी है उपरोक्त में से उपरोक्त सभी। बताओ दोस्त आंसर क्या इसका आंसर होगा? तो आंसर क्या है दोस्त इसका? एआई में फ्रेम क्या है? तो आप सभी जानते हैं डेटा संरचना, यानी ऑप्शन नंबर बी, यानी एआई फ्रेम में डेटा को संरचना या एआई को डेटा को प्रमुख रूप से आकार देना प्रमुख रूप से एआई में फ्रेम का कारण है। अगला देखो, परसेप्ट्रॉन। परसेप्ट्रॉन क्या है? ऑप्शन आप देख लीजिए। ऑप्शन ए है सिंगल लेयर फीड फॉरवर्ड न्यूरल नेटवर्क। ऑप्शन बी क्या है? ऑटो एसोसिएटिव न्यूरल नेटवर्क। और सी है एक तंत्रिका नेटवर्क जिसमें फीडबैक रहता है। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो क्या चार ऑप्शन है? ऑप्शन के आधार पर आपको आंसर टिक करना है दोस्त। परसेप्ट्रॉन क्या है? तो परसेप्ट्रॉन क्या है दोस्त? परसेप्ट्रॉन है एक तंत्रिका नेटवर्क जिसमें फीडबैक रहता है। इसे अपन मानव के न्यूरॉन से रिलेटेड करते हैं, क्योंकि कहीं ना कहीं न्यूरॉन भी इसी का एक कार्य है। इसे मानव न्यूरॉन में, जैसे मस्तिष्क का जो न्यूरॉन होता है उससे रिलेटेड करते हैं। जैसे एक तंत्रिका नेटवर्क में जिसमें फीडबैक रहता है वैसे ही न्यूरॉन काम करता है। तो इसका आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर सी है दोस्त, एक तंत्रिका नेटवर्क में जिसमें फीडबैक को एकत्रित कर कर रखा जाता है। अगला देखो, साइबरनेटिक्स क्या है? साइबरनेटिक्स क्या है दोस्त, बताना आपको। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है ए दो मशीनों के बीच संचार का अध्ययन है। बी क्या है? मानव और मशीन के बीच संचार का अध्ययन है। सी है दो मनुष्य के बीच संचार का अध्ययन है। या फिर बुलियन मूल्यों के का अध्ययन है। तो क्या चार ऑप्शन है साइबरनेटिक्स के संबंध में आपको सही आंसर बताना है ना? और जो साइबरनेटिक्स की जो खोज की थी दोस्त, किसने की थी? तो नॉर्बर्ट 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 वीनर वीनर ने। कब? 1948 में। ये आपको ध्यान रखना है। नॉर्बर्ट वीनर ने 1948 में साइबरनेटिक्स की खोज की थी, मतलब इसके इनके द्वारा प्रतिपादित किया था। और मानव और मशीन के बीच संचार का अध्ययन करना प्रमुख रूप से इसमें आता है। अगला देखो दोस्त, ऑप्शन प्रश्न है 12। तंत्रिका नेटवर्क का कौन सा लाभ नहीं है? कौन सा लाभ नहीं है तंत्रिका नेटवर्क का, आपको बताना है। ऑप्शन देख लीजिए। ऑप्शन है पूरे नेटवर्क पर जानकारी स्टोर करना। बी क्या है? मशीन को प्रशिक्षित करने की क्षमता। सी है दोस्त अपर्याप्त ज्ञान के साथ काम करने की क्षमता। और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो तंत्रिका नेटवर्क का कौन सा कार्य है? अभी मैंने आपको बताया था क्या था उसमें भैया, जो है प्रमुख रूप से उपरोक्त में से कोई नहीं, है ना? तो ये प्रमुख रूप से कोई नहीं, वहाँ की फीडबैक उसको एकत्रित करना है, वो प्रमुख रूप से तंत्रिका नेटवर्क का कार्य है। अगला देखो, निम्न में से अगला प्रश्न है, निम्न में से किस व्यक्ति का संबंध कृत्रिम बुद्धिमत्ता से है? किसका संबंध है कृत्रिम बुद्धिमत्ता से दोस्त? एलन ट्यूरिंग, जॉन मैकॉर्थी, गेस कॉस्परोव, और डी ए और बी दोनों। तो आंसर क्या है दोस्त इसका? दोनों ही है ना? और ए और बी दोनों ही है। ये कहीं ना कहीं कंप्यूटर और ये जॉन मैकार्थी जो है एआई के जनक के रूप में कहे जाते हैं। अगला देखो, आईबीएम बॉस्टन किस प्रकार की बुद्धिमत्ता के को दर्शाता है? यानी कहीं ना कहीं एआई टूल होते हैं ना, तो ऐसा आईबीएम का कौन सा है? तो संकीर्ण बुद्धिमत्ता। बी है पूर्ण प्रतिक्रियात्मक। सी है सीमित स्मृति। और डी है मस्तिष्क सिद्धांत। तो आईबीएम का बोस्टन किस प्रकार की बुद्धिमत्ता को दर्शाता है? तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्त, संकीर्ण बुद्धिमत्ता, है ना? ऑप्शन नंबर ए संकीर्ण बुद्धिमत्ता प्रमुख रूप से इसका आंसर है। अगला देखो, मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितने प्रकार की होती है? आपको बताना है। दो प्रकार की, एक प्रकार की, चार प्रकार की, या फिर पांच प्रकार की। तो चार ऑप्शन आपके पास है, बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होगा? तो भैया दो प्रकार की होती है, आप सभी जानते हैं कि दो प्रकार की होती है एआई बुद्धिमत्ता। कितने प्रकार की? दो प्रकार की। कौन कौन सी भाई? तो आर्टिफिशियल आर्टिफिशियल फिशियल आर्टिफिशियल जनरल जनरल इंटेलिजेंस, है ना? आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल 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 सुपर इंटेलिजेंस इंटेलिजेंस। थोड़ा बहुत शब्द इंग्लिश के इधर उधर हो सकते हैं, लेकिन जो आपको ध्यान रखना कौन कौन से? ए जी आई और ASI, यानी आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस और आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस। ये प्रमुख रूप से मजबूत कृत्रिम बुद्धिमत्ता कितने प्रकार की होती है? दो प्रकार की। अगला देखो दोस्त, क्या है अगला प्रश्न? गेरी कॉस्परोव को शतरंज में निम्न में से किस कंप्यूटर ने हराया था? आपको बताना है। लिसडोल, अल्फा गो फॉरगॉन,
डीप ब्लू, सी और डीप सी। क्या है चार ऑप्शन में से सही आंसर? बताओ दोस्त क्या आंसर है। और शतरंज में कौन कौन खिलाड़ी, बताओ सभी आंसर कमेंट में बता देना दोस्त कि कौन कौन शतरंज बहुत अच्छे से जानता है। मुझे तो नहीं आता, लेकिन मैं तो बताता हूँ तुमको सीधी सीधी बात कि मुझे तो कुछ नहीं आता शतरंज वतरंज में। लेकिन अगर आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, मैं भी सीखना चाहता हूँ दोस्त। बहुत बुद्धि तेज होती है उससे, मैंने ऐसा सुना है। और तुम्हारी भी है, अगर तुम शायद खेलते होंगे तो, है ना। तो कौन कौन धुरंधर शतरंज के बता देना कमेंट में। आंसर जो इसका है ऑप्शन नंबर सी यानी डीप ब्लू। गैरी कोस्परोव को शतरंज में निम्न में से किस कंप्यूटर ने हराया था? तो डीप ब्लू कंप्यूटर का नाम था दोस्त, ये आपको ध्यान रखना है। अगला देखो, भारत में राइस का आयोजन किस वर्ष और कहाँ हुआ था? ऑप्शन है 2019 नई दिल्ली, 2020 नई दिल्ली, 2021 नई बेंगलुरु और 2022 बेंगलुरु। तो आंसर क्या है दोस्त इसका? पहले तो राइस का फुल फॉर्म बताओ रे दोस्त, क्या है आज का फुल फॉर्म? तो इसको आपको ध्यान रखना है, क्या है? रिस्पॉन्सिबल 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 एआई फॉर सोशल सोशल एम्पावरमेंट। ये ऊपर लिख रहा है भाई, है ना। तो क्या है? रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, प्रमुख रूप से इसका नाम है, फुल फॉर्म। और इसका जो आयोजन हुआ था दोस्त, कब हुआ था? 2020 नई दिल्ली, 2020 नई दिल्ली। रिस्पॉन्सिबल रिस्पॉन्सिबल एआई फॉर सोशल एम्पावरमेंट, फुल फॉर्म सभी को ध्यान रखना भैया। अगला देखो, वर्ष 2020 को कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष किस राज्य की सरकार द्वारा घोषित किया गया था? आपको बताना है। ऑप्शन ए है कर्नाटक के द्वारा, बी है आंध्र प्रदेश के द्वारा, सी है तेलंगाना और डी है तमिलनाडु। तो वर्ष 2020 का कृत्रिम बुद्धिमत्ता वर्ष किस राज्य की सरकार के द्वारा घोषित किया था? आपको ध्यान रखना दोस्त, तेलंगाना। तो तेलंगाना उसका सही आंसर है ना। तेलंगाना में सरकार ने क्या करा था? एआई वर्ष घोषित किया था। अगला प्रश्न देखो आप, एनएलपी यानी नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। एनएलपी का पूरा आप मैंने बोल ही दिया, आपने पहले ही इसका आंसर देख लिया था, मैंने पहले ही प्रश्न में इसको अच्छे सोल्व कराया है। तो क्या है? नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग। इसका आंसर है ऑप्शन नंबर ए। ये आपको ध्यान रखना भैया, फुल फॉर्म से प्रश्न पूछता है हर बार, तो वो आपको ध्यान रखना। भारत का चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट क्या है? अच्छा, चैट जीपीटी कौन कौन यूज़ करता है दोस्त? तो चैट जीपीटी का पहले तो फुल फॉर्म जो है कमेंट में बताओ, अभी अभी बताओ। जो भी साथी मुझे इस वीडियो को सुन रहे हैं, देख रहे हैं, जो भी इस वीडियो को देख रहा है और ये प्रश्न जिसके भी सामने आया है, पहले चैट जीपीटी, पहले रोको वीडियो को, रोको वहीं और टाइप करो। टाइप क्या करना है? चैट जीपीटी का फुल फॉर्म। इतना यूज़ करते हो, धड़ल्ले से हर जगह यूज़ कर रहे हो, लेकिन तुमको फुल फॉर्म नहीं पता होगा। बताओ दोस्त क्या इसका आंसर होगा? तो भारत का चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट है एलेक्सी है, लेक्सी है, गैलेक्सी है या फिर भटकर है। तो क्या है चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट? तो आप सभी को ध्यान रखना है, लेक्सी। लेक्सी प्रमुख रूप से भारत का चैट जीपीटी संचालित एआई चैटबॉट है। अगला देखो, यूएनएससी ने एआई के संभावित खतरों को लेकर पहली मीटिंग कब की थी? जो रक्षा वक्षा खतरे से निजात के लिए जो एजेंसी है, उसने एआई के संभावित खतरों को लेकर पहली मीटिंग कब की थी, वो आपको बताना है। तो 18 जुलाई 2023, 19 जुलाई 2023, 20 जुलाई 2023 या फिर 21 जुलाई 2023। तो दोस्त, यूएनएससी ने एआई के संभावित खतरों को लेकर पहली मीटिंग जो की थी 18 जुलाई 2023, यानी ऑप्शन नंबर क्या है? ए। ये प्रमुख रूप से इसका आंसर है। अगला प्रश्न देखो आप, डीप लर्निंग का गॉडफादर किसे कहा जाता है? ऑप्शन है जेफरी हिंटन, जेफरी ट्यूरिंग, जेफरी मैकॉर्थी या फिर जेफरी एसरनी। क्या इसका आंसर सही होगा दोस्त, बताओ। डीप लर्निंग के गॉडफादर, तो इसका जो आंसर है भाई, आंसर क्या है? ऑप्शन नंबर ए है जेफरी हिंटन। जेफरी हिंटन जो है प्रमुख रूप से डीप लर्निंग का गॉडफादर कहा जाता है। अगला प्रश्न देखो आप, निम्न में से कौन शेयर मार्केट में रणनीति तैयार करने वाला भारत का एआई स्टार्टअप है? बताना दोस्त, एआई स्टार्टअप क्या है भारत में मार्केट में रणनीति तैयार करने वाला? तो साइन टपल, फ्लड एआई, एक्टिव एआई या फिर जंसर टेक्नोलॉजी। तो क्या है भाई आंसर? ऑप्शन आपने देख लिया, आंसर बताओ सभी। तो निम्न में से शेयर मार्केट में रणनीति तैयार करने वाला भारत का एआई स्टार्टअप है जेंसर टेक्नोलॉजी। ये आपको ध्यान रखना, ऑप्शन नंबर डी। फैक्ट है, आपको याद रखना बस। अगला प्रश्न है, निम्न में से एक सेकेंड दोस्त, निम्न में से क्या है एआई, है ना। निम्न में से कौन एआई के लिए पक्षपात का स्रोत हो सकता है? तो डेटा हो सकता है, एल्गोरिदम हो सकता है, लोग हो सकते हैं या उपरोक्त सभी। तो सभी जानते हैं एआई के लिए पक्षपात का स्रोत क्या हो सकता है? तो सभी हो सकते हैं दोस्त, है ना। डेटा भी, एल्गोरिदम भी और लोग भी, तीनों ही। अगला देखो,
भारत के पहले एआई का प्रयोग करने वाली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? है ना, भारत के पहले एआई का प्रयोग करने वाली डिजिटल लोक अदालत का शुभारंभ किस राज्य में किया गया था? तो ऑप्शन देख लीजिए, ऑप्शन ए है कर्नाटक, बी है तेलंगाना, सी है राजस्थान और डी है मध्य प्रदेश। बताओ दोस्त क्या आंसर है? तो आंसर है इसका राजस्थान। तो पहली बार भैया डिजिटल लोक अदालत का जो शुभारंभ है राजस्थान में किया था। आप सभी को अच्छे से याद रखना है। अगला प्रश्न देखो, डेल ई का संबंध किससे है? चैट जीपीटी से, ओपन एआई से, गूगल से या डेल से? तो क्या है भाई बताओ? तो आंसर जो है इसका ओपन एआई है ना। तो डेल ई आई का संबंध ये टर्मिनोलॉजी है, हर एआई टूल से संबंधित है, तो वो आपको ध्यान रखने। डेल ई किससे संबंध है? तो ओपन एआई से। और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म मैंने अभी आपसे पूछा बार बार, लेकिन आपने बताया नहीं है। लेकिन चैट जीपीटी का फुल फॉर्म मैं आपको बता दूं कि चैट जीपीटी में चैट तो चैट ही है, जी का क्या है? जनरेटिव, 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 और पी का क्या है? प्री ट्रेंड, क्या है? प्री ट्रेंड, प्री ट्रेंड ट्रांसफार्मर, ट्रांसफार्मर, ये आपको ध्यान रखना है। जनरेटिव, प्री ट्रेंड, ट्रांसफार्मर, ये प्रमुख रूप से डेल ई में ओपन एआई और चैट जीपीटी का फुल फॉर्म आपको मैंने बता दिया। अगला देखो दोस्त, बैंकिंग रिटेल सर्विस हेतु किस एआई स्टार्टअप को भारत में शुरू किया था? ऑप्शन है फ्लड एआई, बी है साइंटपल, सी है एक्टिव एआई और डी है जेंसर। तो बैंकिंग रिटेल सर्विस हेतु किस एआई स्टार्टअप को भारत ने शुरू किया था? आप सभी को ध्यान रखना है, एक्टिव एआई को भाई, एक्टिव एआई को प्रमुख रूप से किया था। अगला देखो, कृत्रिम बुद्धिमत्ता से क्या आशय है? क्या आशय है? ऑप्शन 4 है आपके पास, आंसर बताओ। 5 सेकंड का समय आपके पास है दोस्त, आंसर बताओ, है ना। बताओ दोस्त क्या सही आंसर होगा? तो आंसर जो है इसका ऑप्शन नंबर सी, यानी एक क्या है? एक मशीन को बुद्धिमत्ता युक्त बनाना है। आप सभी जानते हैं कृत्रिम एआई यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, किसी भी चीज़ में, किसी भी वस्तु में इसको डालकर उसे ऑटोमेटिक बनाना या फिर आर्टिफिशियल तरीके से इंटेलिजेंसी देना प्रमुख रूप से एआई का प्रमुख आशय है। अगला देखो, निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करने में योगदान कर सकता है? ऑप्शन है ए है इंजीनियरिंग, दर्शन शास्त्र, सी है जीव विज्ञान और डी है उपरोक्त सभी। तो निम्न में से कौन सा क्षेत्र एक कृत्रिम बुद्धिमत्ता प्रणाली विकसित करने में योगदान कर सकता है? आंसर है इसका उपरोक्त सभी, ऑप्शन डी। इंजीनियरिंग, दर्शन क्षेत्र, जीव विज्ञान, सभी में एआई का भरपूर तरीके से उपयोग हो रहा है दोस्त। एआई का लक्ष्य क्या है? 30वां प्रश्न है दोस्त, एआई का लक्ष्य क्या है? तो ऑप्शन ए है क्या? वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए, बी क्या है दोस्त? कृत्रिम समस्याओं को हल करने के लिए, सी क्या है दोस्त? विभिन्न प्रकार की बुद्धि की व्याख्या करने के लिए, और सी क्या है दोस्त? डी क्या है? वैज्ञानिक कारणों को निकालने के लिए। तो एआई का लक्ष्य आप सभी जानते हैं दोस्त, सरल प्रश्न है कि वास्तविक दुनिया की समस्याओं को हल करने के लिए प्रमुख रूप से एआई का उपयोग किया जाता है ना। अगर मान लो आपके मन में कोई सवाल आया कि यार मुझे प्यार हो गया है, मान लो, आ जाता तुम्हारे, क्योंकि तुमको होता रहता है ना, हर दिन, हर तीसरे दिन तुमको एक नया प्यार हो जाता है ना। तो मान लो तुमको प्यार हो गया, तो अब तुम क्या करोगे? तुम्हें इनसिक्योरिटी होने लगेगी, भूख नहीं लगेगी, तुम्हारी चीज़ें और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएंगी, तो फिर तुम चैट जीपीटी डालते हो कि क्या करूं, हाउ टू मूव ऑन हर। तो ये चीज़ है। तो आपको क्या, आपको कोई समस्या है, आपके दिमाग में कोई सवाल आया, आपने क्या करा? आपने चैट जीपीटी डाला, या फिर आपने कोई सा ऐसा एआई टूल पे डाला, या गूगल से ही पूछ लिया, या किसी अपने दोस्त से पूछ लिया। दोस्त को नहीं एआई मानेंगे, लेकिन मैं बता रहा हूँ कि एआई का लक्ष्य क्या है भाई? समस्याओं को हल करना, है ना। अपनी किसी भी प्रकार की समस्या जीवन में आई, तुमने उस पर डाला, कुछ सॉल्यूशन वो देगा जो आपको सही वे मिले, रास्ता मिले, उसके लिए एआई का प्रयोग होता है। तो समस्याओं को हल करना प्रमुख रूप से आधार है। और देखो उदाहरण है, प्यार व्यार जिसको धोखा होगा मिला हो भैया, ऐसा नहीं कि हमारे को याद दिला दी साहब, आप तो पढ़ेंगे ही नहीं, ये लैपटॉप और ये काम सारे मोबाइल वाले फेंक के निकल लिए। देखो याद भी आ जाए तो कहीं नहीं, चाय वाय पी लेना, और जिनको सुट्टा उट्टा की आदत है वो सुट्टा उट्टा मार लेना, लेकिन सब गंदी आदतें हैं, मारना नहीं है अपने को। मैं बोल देता हूँ फ्लो फ्लो में, लेकिन बिल्कुल नहीं, है ना। अपने को सिर्फ पढ़ाई करना दोस्त। आंसर, अगला प्रश्न क्या है? कौन सा एजेंट सुखी और दुखी अवस्था से संबंधित है? ऑप्शन क्या है? ऑप्शन ए है उपयोगिता आधारित एजेंट, बी है मॉडल आधारित एजेंट, सी है लक्ष्य आधारित एजेंट और डी है लर्निंग एजेंट। तो कौन सा एजेंट सुखी और दुखी अवस्था से संबंधित है? तो आप सभी को ध्यान रखना है दोस्त, उपयोगिता आधारित एजेंट, यानी ऑप्शन नंबर ए, है ना। तो ये प्रमुख रूप से क्या है? उपयोगिता आधारित है ना। अगला देखो, 32 प्रश्न है, निम्न में से कौन एआई चरण नहीं है? एएसआई,
यानी आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस, ANI यानी आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस, या फिर आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस। तो चार और उपरोक्त में से सभी। तो AI के सभी चरण है दोस्त। आंसर इसका क्या है? सही सभी है ना। तो आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस ASI, आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस यानी ANI, और आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस यानी AGI, ये प्रमुख रूप से तीनों ही इसमें शामिल है। AI फ्रेम क्या है? अरे कट कहाँ गया अभी? आंसर क्या? ऑप्शन देखो, AI फ्रेम क्या है? ये प्रश्न आई थिंक रिपीट हो गया क्या? हाँ, डेटा संरचना। ये प्रश्न भैया डबल से आ गया है। हाँ, डेटा संरचना। अगला देखो, दी गई भाषाओं में से कौन सी भाषा आमतौर पर AI के लिए प्रयोग नहीं की जाती? लिस्प लिस्प है ऑप्शन ए, बी है प्रोलॉग, सी क्या है दोस्त? पाइथन, और डी है पैरल। बताओ भाई आंसर क्या सही आंसर होगा? और भैया पानी वानी खाना वाना खा के बैठा करो, है ना। स्वास्थ्य पहले, फिर सारी चीज़ें अपनी बाद में। पढ़ाई सब चलती रहेगी बढ़िया से, कोई दिक्कत नहीं उसमें, लेकिन स्वास्थ्य सबसे पहले प्रायोरिटी है दोस्त। आंसर क्या है इसका? पैरल, है ना। बाकी लिस्प, प्रोलॉग और पाइथन ये प्रमुख रूप से AI में भाषा का उपयोग किया जाता है। अगला देखो 35 प्रश्न है। प्रश्न क्या है? 30 AI को प्रोग्रामिंग भाषा लिस्प यानी लिस्ट प्रोसेसर को विकसित करने का श्रेय किससे जाता है? किसने करा भैया लिस्ट को श्रेय किसका जाता है विकसित करने का? तो आंसर आप सभी को पता है, सरल इसलिए मैं ऑप्शन नहीं बोल रहा हूँ, जॉन मैकार्थी इसका आंसर सही है दोस्त। अगला प्रश्न देखो, कमजोर AI है क्या है? कमजोर AI है। ऑप्शन आप देख लीजिए, बड़े बड़े ऑप्शन हैं, मैं पढ़ूंगा तो टाइम वेस्टेज होगा तुम्हारा, खुद ही पढ़ लो। पढ़ लिया? 6-7 सेकंड का समय आपको दिया, खुश रहो, जाओ। तो आंसर क्या है इसका? तो आंसर है दोस्त, कंप्यूटर पर, ऑप्शन नंबर बी, कंप्यूटर पर लागू मानसिक मॉडल के उपयोग के माध्यम से मानसिक संकायों का अध्ययन करना, ये कमजोर AI है। और वहीं स्मार्टली तरीके से हर चीज़ें वह खुद स्वयं बना कर दे दे, तो वो क्या है? पावरफुल AI है ना। जिससे स्ट्रॉन्ग AI। अगला प्रश्न, स्ट्रॉन्ग AI क्या है? तो उच्च मानसिक क्षमता, बी है मनुष्य सामान्य निर्णय लेने वाली क्षमता, सी है मनुष्य से कम निर्णय लेने वाली क्षमता, और डी है उपरोक्त सभी। तो आप सभी जानते हैं कि मनुष्य के समान निर्णय ले सके उसे ही प्रमुख रूप से स्ट्रॉन्ग AI कहा जाता है। जो सोच बूझ, है ना, सूझबूझ जिसे कहते हैं, सोच बूझ नहीं होता, सूझबूझ, सूझबूझ से जो निर्णय ले सके उसे कहीं ना कहीं स्ट्रॉन्ग AI में हम शामिल करते हैं। अगला प्रश्न देखो 38 है, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सा खोज तकनीक अनौपचारिक डोमेन के अंतर्गत आता है? ऑप्शन ए क्या है दोस्त? ऑप्शन ए है ब्रांच और ब्राउज खोज, बी क्या है? बेस्ट फर्स्ट खोज, सी क्या है? ऑप्टिमल खोज, और डी है यूनिफॉर्म कास्ट खोज। बताओ दोस्त क्या सही आंसर होगा? तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस में कौन सी खोज तकनीक अनौपचारिक डोमेन के अंतर्गत आती है? तो आपको ध्यान रखना दोस्त, ऑप्टिमल ऑप्टिमल खोज, ऑप्शन नंबर सी। अगला देखो, जो फैक्ट है उसको पढ़ना है बस आपको, खटाखट रिवीजन फॉर्मेट है, इतना समय नहीं है कि हर प्रश्न पर खूब सारी बात करें अपन, ये अभी अपने पास समय नहीं दोस्त। आपने बढ़िया से थ्योरी पढ़ी है, मैं ऐसी उम्मीद करता हूँ आपसे, और उस उम्मीद पे ही मैं अब ये MCQ चला रहा हूँ। तो जिसको भी साथी को अपने तैयारी को और मजबूत करना है वो इस सीरीज़ को देखे बढ़िया से, है ना। और जो जिसको नहीं भी किया है तो कम से कम इससे आप अपना टॉपिक तो और अपने सिलेबस तो कंप्लीट करो। अगर आपने सिलेबस ही कंप्लीट नहीं किया दोस्त, तो कहीं ना कहीं इनसिक्योरिटी रहेगी कि प्रश्न वहाँ से ना आ जाए। तो जब तुम्हारी घबराहट होगी ना भैया, तो तुमने जो याद किया है वो भी भूल जाओगे। इससे अच्छा ये है कि तुम पढ़ो भी, और अगर जो टॉपिक छूट गया मेरी सीरीज से कंप्लीट कर लो, और चैनल को सब्सक्राइब कर लेना भैया, वो बहुत ज़रूरी है। और कमेंट और लाइक सारी चीज़ें आपको करके जानी है, सिर्फ आपके लिए बन रहा है वीडियो। अगला प्रश्न 39, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग निम्न में से कौन करता है? ऑप्शन ए है अलेक्सा, सिरी, सी है कोटाना, और डी है उपरोक्त सभी। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का उपयोग करता है कौन? उपरोक्त सभी। एलेक्सा भी है। एलेक्सा किसका भैया? अमेजोन का है। और सीरी किसका है? एप्पल का है, एप्पल का सीरी। कोर्टाना किसका भैया? माइक्रोसॉफ्ट का है, माइक्रोसॉफ्ट, ये आपको ध्यान रखना है। और एक और है बिक्सवी, क्या है? बिक्सवी, ये किसका है दोस्त? ये है सैमसंग का, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है। एलेक्सा अमेजोन का है, सीरी एप्पल का है, कोर्टना माइक्रोसॉफ्ट का है, और बिक्सवी सैमसंग का है। ये AI टूल इनके प्रमुख हैं। अगले देखो, निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप नहीं है? फिलोसॉफी, बी है एवोल्यूशन, सी है आइसोलेशन, और डी है कंप्यूटिंग। तो निम्न में से कौन सा आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रूप नहीं है? तो फिलोसॉफी इसका आंसर है ना। अब अगला देखो, मशीन लर्निंग क्या है? AI का उपक्षेत्र है, ऑप्शन ए, बी है डेटा स्टोरेज है, हार्डवेयर तकनीक है, सी और डी है नेटवर्किंग है।
तो मशीन लर्निंग क्या है दोस्त? तो आंसर इसका है एआई का उपक्षेत्र है ना। एआई का उपक्षेत्र जो है मशीन लर्निंग है। अगला प्रश्न देखो, एआई का जनक किसे कहा जाता है? ऑप्शन ए है एलन ट्यूरिंग, बी है जॉन मैकार्थी, सी है मार्विन विन्सकी और डी क्या है दोस्त? बिल गेट्स। बताओ दोस्त क्या सही आंसर होगा एआई का जनक? तो सरल प्रश्न है, एआई का जनक कौन है भाई? जॉन मैकार्थी, है ना। अगला देखो आप, ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है? ऑप्शन ए है मशीन की गति को मापना, बी है मशीन की बुद्धिमत्ता जांचना, सी है डेटा संग्रह और डी है नेटवर्क की जांच करना। तो चार ऑप्शन आपके सामने है। ट्यूरिंग टेस्ट का उद्देश्य क्या है? तो आंसर इसका जो है ट्यूरिंग टेस्ट यानी मशीन की बुद्धिमत्ता की जांच करना, है ना। जब भी मशीन में प्रमुख रूप से एआई टूल उन पर जब इनबिल्ड किए जाते हैं तो उनकी बुद्धिमत्ता की जांच करना ट्यूरिंग टेस्ट कहलाता है। अगला देखो, डेटा माइनिंग क्या है दोस्त? ये वो माइनिंग नहीं जो माफिया लोग करते हैं, ये दूसरा है डेटा माइनिंग। ये भी कहीं ना कहीं वही है। डेटा माइनिंग यानी डेटा का संग्रह, डेटा विश्लेषण बी, सी है डेटा हटाना या फिर डेटा ट्रांसफर करना। तो क्या है डेटा माइनिंग का अर्थ? तो इसका आंसर है दोस्त डेटा का विश्लेषण करना, यानी डेटा पे काम धाम करना, डेटा को समझना, उसकी एनालिसिस करना, सारी चीज़ें उसमें आती हैं। अगला देखो, चैटबॉट क्या है? चैटबॉट क्या है? ऑप्शन ए है गेम है, संवाद प्रणाली बी है, सी है हार्डवेयर है और डी है नेटवर्क है। बताओ रे भैया क्या सही आंसर होगा? हाँ, कुछ और प्रश्न है बढ़िया से। हमने हर वीडियो में मैं मुश्किल से 60 से 70 प्रश्न लाता हूँ जो बहुत ज़रूरी है आपके टॉपिक से, कि अगर पूछा गया तो इनमें से ही पूछा जाएगा, है ना, बाहर नहीं जाएगा इससे। तो आंसर क्या है इसका? संवाद प्रणाली, ऑप्शन नंबर बी, यानी चैटबॉट क्या है? संवाद प्रणाली, वही चैट जो आप करते हो ना, बाबू सोना चांदी हीरा मोती को, वही वाला। ऑप्शन अगला प्रश्न देखो, कंप्यूटर विजन का उपयोग कहाँ होता है? ऑप्शन ए है इमेज प्रोसेसिंग में, बी है ऑडियो में, सी है नेटवर्किंग में या फिर डी है स्टोरेज में। तो कंप्यूटर विजन का उपयोग कहाँ होता है दोस्त? बताओ। आप सभी को पता होगा कि कंप्यूटर विजन का उपयोग जो है प्रमुख रूप से इमेज प्रोसेसिंग में, है ना। जो एआई में जो है कंप्यूटर प्रोसेसिंग का उपयोग जो होता है इमेज प्रोसेसिंग में होता है दोस्त, आपको ध्यान रखना। अगला देखो, एआई में एल्गोरिदम क्या है भाई? बताना है। ऑप्शन आप सभी के सामने समक्ष प्रस्तुत हैं। ऑप्शन ए है नियमों का सेट है, बी है डेटा है, सी है हार्डवेयर है और डी है मेमोरी है। तो चार ऑप्शन आपके पास है। तो एआई में एल्गोरिदम क्या होता है? तो आप सभी को दोस्त ध्यान रखना है, नियमों का सेट होता है, यानी नियमों का बंडल, नियमों का संग्रह प्रमुख रूप से एआई में एल्गोरिदम का अर्थ होता है। अगला देखो, आप फटाफट से सारे प्रश्न हल करना है बिना समय गवाए। स्पीड अगर ज़्यादा लगे कम लगे, आपके पास सारी व्यवस्थाएं यूट्यूब के माध्यम से मिल रही है। स्पीड को बढ़ाना है घटाना है, नहीं घटाना नहीं बढ़ाना, आगे बढ़ाना पीछे बढ़ाना, ये सब इसमें है, चिंता नहीं करनी बिल्कुल भी। अगला प्रश्न है, रोबोटिक्स किससे संबंधित है? आपको बताना है। ऑप्शन है मशीन डिज़ाइन से, बी है एआई से, सी है नियंत्रण प्रणाली से या फिर डी है सभी से। तो रोबोटिक्स किससे संबंधित है? आप सभी को ध्यान रखना दोस्त, रोबोटिक्स जो है सभी से है, मशीन डिज़ाइन से है, एआई से है, नियंत्रण प्रणाली, सभी से प्रमुख से रोबोटिक्स संबंधित है। अगला प्रश्न है, न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? किससे है न्यूरल नेटवर्क प्रेरित? आपको बताना है। ऑप्शन ए क्या है दोस्त? मानव मस्तिष्क है, बी है कंप्यूटर है, सी नेटवर्क है और डी है मशीन से। तो न्यूरल नेटवर्क किससे प्रेरित है? आंसर इसका है मानव मस्तिष्क, है ना। तो न्यूरल यानी न्यूरॉन्स मानव मस्तिष्क से संबंधित है, ऐसा ध्यान रखना आपको। अगला 50-50 की तालियां सभी दोस्त वहीं पर बजा लें, मोबाइल फेंक के ऐसा दूर कि अब तो हो गया, अभी नहीं हुआ है। ऐसा नहीं करना कि मोबाइल फेंक के तालियां बजाने लग गए, है ना। थोड़े से और प्रश्न है, अच्छे से इनको लगाओ, फिर इनको लगा के बढ़िया से घूमने फिरने जाना, जो करना करना। अगला प्रश्न क्या है? प्रश्न क्या है? बिग डॉग। बिग डॉग का उपयोग कहाँ होता है? आपको बताना है। डेटा विश्लेषण में, ऑप्शन ए है, बी है स्टोरेज में, सी है नेटवर्क में और डी है सभी में। तो बिग डेटा यानी बड़ा डेटा का उपयोग कहाँ होता है? तो आप सभी को ध्यान रखना, सभी में भाई। डेटा का विश्लेषण करना हो, स्टोरेज को समझना हो या फिर नेटवर्क में कोई काम करना हो तो बिग डेटा का उपयोग होता है। अगला प्रश्न 51 है। प्रश्न क्या है दोस्त? एआई का उपयोग चिकित्सा में क्यों होता है? निदान के लिए, उपचार के लिए, डेटा विश्लेषण के लिए, फिर सभी के लिए? तो भैया यही तो है, एआई का उपयोग होता क्यों है? समाधान, समस्या को समाधान, एक शब्द में अगर इसका आंसर है तो समस्या को समाधान। अब कैसे? निदान के माध्यम से, उपचार के माध्यम से, डेटा विश्लेषण, ये चारों ही तीनों ही सभी आंसर होगा। अगला प्रश्न देखो, क्लाउड कंप्यूटिंग क्या है? क्लाउड कंप्यूटिंग बताना दोस्त। ऑप्शन आपके सामने है, डेटा स्टोरेज, बी है इंटरनेट आधारित सेवा, सी है हार्डवेयर और डी है नेटवर्क। तो क्लाउड कंप्यूटिंग आप सभी को पता होगा दोस्त, क्लाउड कंप्यूटिंग जो है इंटरनेट आधारित सेवा है, यानी इंटरनेट के माध्यम से जो सेवाएं प्रदान किया जाता है क्लाउड कंप्यूटिंग के अंतर्गत आता है। अगला देखो भाई, डीप लर्निंग जो आप कर रहे हो, अभी बहुत डीप पढ़ाई कर रहे हो ना, सीख रहे हो, डीप लर्निंग क्या है?
ऑप्शन क्या है, ए मशीन लर्निंग का भाग है, नेटवर्क का है, डेटा का है, या फिर हार्डवेयर, ऑप्शन नंबर डी। तो 4 ऑप्शन आपके सामने है, आंसर सही बताना है। तो बताइए आंसर ऑप्शन है ए मशीन लर्निंग का भाग है दोस्त, डीप लर्निंग, है ना। डीप लर्निंग एक टर्मिनोलॉजी है जो मशीन लर्निंग के अंतर्गत काम आता है। अगला देखो, एआई में एजेंट क्या है, एआई का एजेंट क्या है दोस्त, बताना आपको। कार्य करने वाली इकाई है, ऑप्शन ए, बी है डेटा है, सी हार्डवेयर है, और डी है सॉफ्टवेयर। तो एआई में एजेंट क्या है, तो इसमें एजेंट है दोस्त कार्य करने वाली इकाई, ये आपको ध्यान रखना है। 54 का आंसर है ए। अगला देखो, एआई का उपयोग शिक्षा में कैसे होता है, शिक्षा में कैसे एआई का उपयोग हो सकता है दोस्त, आपको बताना है। ऑप्शन है ई लर्निंग के माध्यम से, बी है ऑटो मूल्यांकन के माध्यम से, सी है विश्लेषण डेटा विश्लेषण के माध्यम से, या फिर सभी के माध्यम से। तो भाई सभी है ना इसका आंसर। लर्निंग हो सकती है, ऑटो मूल्यांकन अपने आप मूल्यांकन किया जा सकता है एआई के माध्यम से, वही डेटा का विश्लेषण, डेटा को समझना, सारी चीज़ें प्रोसेस करना, उससे हो सकता है। तो बिल्कुल हो सकता है, एआई का उपयोग शिक्षा में हो सकता है। तो आंसर इसका क्या है दोस्त, सभी, कोई दिक्कत नहीं। अगला प्रश्न देखो, स्वायत्त वाहन किस पर आधारित है, स्वायत्त यानी स्वयं से चलने वाले वाहन। अगर तुमको स्वयं से चलने वाले वाहन है तो तुमको और मजा है। किल्लो साहब, नया चमत्कार आविष्कार हो चुका है वैसे। आंसर ऑप्शन क्या है, ऑप्शन ए है एआई, बी है नेटवर्क, डी है सी है डेटा, और डी है हार्डवेयर। तो स्वायत्त वाहन किस पर आधारित, आप सभी जानते हैं, एआई पर, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पर स्वायत्त शासन, स्वायत्त वाहन, नॉट शासन, स्वायत्त वाहन, इस पर एआई पर शामिल है। अगला देखो 57 प्रश्न है, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है। ऑप्शन ए है सॉफ्टवेयर है, बी हार्डवेयर है, सी नेटवर्क है, और डी डेटा। चलो 5 सेकंड का समझौता, मैं पानी पी ले रहा हूँ, आप भी पी लिया करो भैया, है ना। ऐसा बिल्कुल टेंशन वेंशन नहीं लेना, मस्त से पढ़ाई करना, मस्त से एंजॉय करो, मस्त पढ़ाई करते करते एंजॉय करते जाओ, या एंजॉय करते करते पढ़ाई कर लो, दोनों ही चीज़ को कोरिलेट करके चलोगे तो बहुत मज़ा आने वाला है। आंसर क्या है इसका, वर्चुअल असिस्टेंट क्या है, तो सॉफ्टवेयर दोस्त, है ना। तो ये आपको ध्यान रखना, सॉफ्टवेयर है। अगला देखो आप, प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग, ऑप्शन ए है टेक्स्ट विश्लेषण, बी है स्विच, सी है चैटबॉट, और डी है सभी। तो प्राकृतिक भाषा प्रसंस्करण का उपयोग होता है प्रमुख रूप से सभी में, टेक्स्ट विश्लेषण में भी होता है, स्पीच में भी होता है, चैटबॉट में भी होता है प्राकृतिक भाषा का प्रसंस्करण। अगला देखो, एआई का उपयोग बैंकिंग में काय के लिए होता है, धोखाधड़ी पहचान, डेटा विश्लेषण, ग्राहक सेवा, या फिर सभी। तो आंसर सभी भैया, धोखाधड़ी की पहचान करना भी एआई से हो सकता है, डेटा विश्लेषण भी होता है, या फिर ग्राहक की किसी प्रकार से सेवा करनी हो तो वो प्रमुख। आप एआई का भविष्य क्या है, उन्नत तकनीक है, ए, बी है रोजगार बदलाव, सी है स्वचालन, और डी है सभी। तो एआई का भविष्य है क्या दोस्त, सभी बताओ, सभी है, उन्नत तकनीक भी है, रोजगार भी है, स्वचालन यानी स्वयं से चालित हो सकता है, किसी भी प्रकार का उसमें किसी भी व्यक्ति की सहायता की आवश्यकता नहीं होती। अगला प्रश्न है, साइबर सुरक्षा में एआई का उपयोग है क्या है, खतरे की पहचान, डेटा सुरक्षा, मॉनिटरिंग, सभी। तो साइबर सुरक्षा में क्या है भैया, सभी है, ये तो सरल प्रश्न है, हाँ, लेटेस्ट न्यूज़। अगला प्रश्न देखो 63, फेस रिकॉग्नाइजेशन किसका उदाहरण है। ऑप्शन है कंप्यूटर विजन, बी है एनएलपी, सी है नेटवर्क, और डी है डेटा। तो क्या है फेस रिकॉग्नाइजेशन, कंप्यूटर विजन है भैया, है ना, ये आपको ध्यान रखना है। निम्न ऑप्शन में से आंसर ये है इसका। एआई पर आधारित गेम क्या है, शतरंज है, गो है, वीडियो गेम है, या फिर सभी। तो ये सभी है भैया। ये गो क्या है दादा, हैं, ये इसको भैया, ये तो मुझे भी नहीं पता है इसका आंसर, ये क्या है गो, ये इसको भैया बताओ, कि खो खो तो नहीं, नहीं नहीं, है ना, क्या इसका, ये मुझे मुझे खुद को समझ नहीं आया ये ऑप्शन क्या है भैया, है ना, गो क्या है ये बता देना। बाकी शतरंज है, वीडियो गेम है, तो सभी मतलब दोनों है, तो तीनों है, तो ये तीनों भी है क्या, जो भी है साथी, जिसको भी पता है इसके बारे में वो कमेंट करके बता देना। एआई में 65 प्रश्न, एआई में प्रशिक्षित डेटा क्या है। ऑप्शन ए है सीखने के लिए डेटा है, बी है आउटपुट है, और सी हार्डवेयर है, और डी है नेटवर्क है। तो एआई में प्रशिक्षित डेटा क्या है, तो इसका आंसर जो है दोस्त सीखने के लिए डेटा है, ऑप्शन नंबर ए, सीखने के लिए डेटा। अगला प्रश्न है, एआई का उपयोग कहाँ नहीं होता है। ऑप्शन ए है चिकित्सा में, बी है शिक्षा में, सी मनोरंजन में, और डी है कोई नहीं। तो भैया तीनों ही जगह होता है ना, इसमें ऑप्शन नंबर डी जो है गलत है, बाकी तीनों ही, चिकित्सा में हो रहा है, शिक्षा में हो रहा है, मनोरंजन में हो रहा है, तीनों ही इसका सही आंसर है। एआई का उपयोग कहाँ नहीं हो रहा, तो कोई नहीं वाला आंसर सही नहीं है, बाकी तीनों में हो रहा है। तो ये थे हमारे 66 प्रश्न भैया, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के जितने भी महत्वपूर्ण प्रश्न थे मैंने इससे बनाकर आपको दिखा दिए हैं। और कैसे लगा वीडियो आपको कमेंट में ज़रूर बताना है।
कोई भी त्रुटि, कोई समस्या, कोई दिक्कत, कोई आपदा, संकट, खतरा अगर हो तो कमेंट में बता देना। बाकी चीज़ें चली रही हैं, सभी की प्लेलिस्ट बना दी है तो उनको अच्छे से देख लें। और जो भी साथी चैनल पर है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें दोस्त। चैनल को सब्सक्राइब कर लो, सारी अपडेट, सारी चीज़ें आपको यहाँ पर मिलने वाली। सरकारी एग्जाम की तैयारी अगर कर रहे हैं तो सरकारी जॉब्स के अपडेट भी इस पर मिलेंगे आपको। तो बिल्कुल निश्चिंत होकर, शांत दिमाग रखकर अपन से सही दिशा में पढ़ाई करनी है। अंत में भाई अपना ध्यान रखें, अपने माता पिता का ध्यान रखें। बने रहिए इस चैनल के साथ, मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।